बिस्किट किसे नहीं पसंद, और बिस्किट ऐसे बनाए जाएं कि बग़ैर अवन के, बग़ैर बटर के और बग़ैर बीटर के बनाए जाएं तो हर कोई बना सकता है बहुत ही आसानी से ये बिस्किट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनने वाले बहुत ही खूबसूरत बिस्किट। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बिना टाइम ज़ाया किए मज़ेदार और जायकेदार बनने वाले बिस्किट्स की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत और मज़ेदार बिस्किट्स बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे प्यारा सा बाउल और इसमें डाल देंगे अंडा। 2 अदद अंडों के साथ बनाएंगे बहुत ही जायकेदार और ढेर सारे बिस्किट। तो 2 अदद अंडे तोड़ने के बाद चुटकी भर इसमें नमक डाल देंगे और आधा कप इसमें डाल देंगे पीसी हुई चीनी। अब विस्क की मदद से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग हम दोनों चीज़ों की अच्छे से कर लेंगे ताकि चीनी और अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए। पीसी हुई चीनी लें, इससे क्या होगा, अच्छे से चीनी मिक्स हो जाएगी और झटपट से हमारे बिस्किट तैयार हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे मैदा। 1 कप भर के हम ले लेंगे मैदा पहले अच्छे से छान लें। 1 कप भर के मैदा ले लें। आधा कप ले लेंगे सूजी, छनी हुई सूजी ले लेंगे आधा कप। अब हाथों की मदद से इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसकी हम एक डो तैयार कर लेंगे। मिक्सिंग अच्छे से करेंगे, हाथ पहले अच्छे से धो चुकी हूँ और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। जैसे कि नरम मुलायम सा आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इस तरीके से गूंथ लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें हम ना तो पानी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही दूध वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको लगे कि डो पतली हो गई है तो आप इसके अंदर मज़ीद मैदा भी ऐड कर सकते हो। अच्छा सा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। देखिए नरम मुलायम सा गूंथ कर मैं तैयार कर चुकी हूँ। इसके बाद हम इसके बिस्किट बनाएंगे। आप बिस्किट्स को कोई भी शेप दे सकते हो, तो यहाँ मैं इसकी खूबसूरत सी शेप दूँगी इसे। तो देखिए इस तरीके से घुमाते हुए इसके ऊपर रखेंगे और हल्का हल्का सा इसे प्रेस करेंगे हथेली की मदद से। तो ये देखें खूबसूरत शेप इसकी बनकर रेडी हो चुकी है। बाकी के बिस्किट भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हो या इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही खूबसूरत ये बिस्किट्स तैयार होते हैं। तमाम बिस्किट्स मैं इसी शेप में तैयार कर लूँगी। इसके बाद मैं ले लूँगी कुकिंग ऑयल और चूल्हे पर रख कर इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म कर लूँगी। ना तो तेज़ गर्म हो ना ही ठंडा हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर हो। इससे क्या होगा, बिस्किट आपके जलेंगे नहीं। अगर आपने तेज़ ऑयल गर्म किया तो उससे बिस्किट आपके जलेंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। बिस्किट की एक साइड पर प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है, तो इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। देखिए माशाल्लाह बिस्किट जो है इसमें फूलने लगे हैं, फूल का ज़बरदस्त बिस्किट तैयार हो रहा है। दोनों साइड पर प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो बिस्किट हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई बना सके बहुत ही आसानी के साथ बनने वाले मज़ेदार बिस्किट। आप मेरे वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ये जानकर मुझे दिली खुशी होगी। देखिए माशाल्लाह कितने खस्ता और मज़ेदार बिस्किट तैयार हुए हैं और बहुत ही टेस्टी जायके में बनकर तैयार हुए हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।